नहीं होना चाहिए। जो स्टार्टिंग में आपने कलेक्शन दिया है, ठीक है ना, तो आइट्रेशन के टाइम पे उसकी मॉड काउंट की वैल्यू भी वही रहेगी। अगर कहीं पे देखता है कि कलेक्शन में मॉडिफिकेशन हुआ, तो वो आइट्रेटर को पता नहीं चलता है, इसलिए वो एक्सेप्शन थ्रो कर देता है। क्या? कंकरेंट मॉडिफिकेशन एक्सेप्शन। ठीक है, जैसे मान लीजिए लिस्ट है, लिस्ट ऑफ एलिमेंट हमने ऐड किया, इस पर आइट्रेटर लगा दिया। अब ये लिस्ट था ना, इस लिस्ट में आइट्रेटर को पता है, आप आइट्रेटर पे जो करना है करिए, रिमूव करना है, जो भी करना है उसको पता है, तो दैट विल टेक केयर ऑफ दैट चेंजेस। बट अगर आपने डायरेक्टली किसी लिस्ट में ही चेंज कर दिया, ठीक है, कुछ भी किया आपने इस लिस्ट में, अगर आपने डायरेक्टली किया तो तुरंत क्या कर देगा? एक्सेप्शन थ्रो कर देगा। यही कह रहा कि क्या? कंकरेंट मॉडिफिकेशन एक्सेप्शन देखो आया है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे क्यों देगा? वहां पे हाँ मॉड काउंट देखो है यहाँ पे, मॉडिफिकेशन काउंट। ठीक है ना, कितनी बार चेंज हुआ उसको लोग क्या करते हैं? काउंट करके रखते हैं, राइट। इफ मॉड काउंट चेंजेस unexpectedly while iterating, CME is thrown, concurrent modification exception thrown। fail fast fail safe क्या होता है? ठीक है, तो इसके लिए आपको दूसरे जावा के 1.5 वर्जन में क्लासेस दी गई। कॉपी ऑन राइट एरे लिस्ट, वो मल्टी थ्रेडेड इन्वायरमेंट में काम करते हैं। आप पैरेलली क्या कर सकते हो? उसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो एरे लिस्ट के जगह पे अगर आप यूज करते हैं, इसने नहीं दिया है क्या? हाँ, तो एक्सेप्शन तो थ्रो किया है ना, देखिए वही तुम कह रहे हैं। अब इसका फेल सेफ यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे अब यूज क्या करना है आपको? कॉपीराइट एरे लिस्ट, कॉपी ऑन राइट एरे लिस्ट। अगर इसका आप यूज करते हैं, अगर आप चेंज भी कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, अब एक्सेप्शन नहीं देगा वो। नो एक्सेप्शन अकर्स बिकॉज कॉपी ऑन राइट एरे लिस्ट मेंटेन्स अ सेपरेट कॉपी ऑफ लिस्ट। लिस्ट। ठीक है, तो a thread safe variant of array list where all modifications add, remove or set create a new copy of array। Iterators are fail safe, they operate a snapshot of collection best suited for scenario। तो मतलब ये है कि सेफ है भाई, उसमें कैसे है अब सर देखिए थ्रेड से वेरिएंट एरे लिस्ट मतलब कौन सा। ऊपर से ये देखा, थ्रेड से वेरिएंट ऑफ एरे लिस्ट। तो उसको छोड़ दो, थ्रेड्स मल्टी थ्रेडिंग नहीं पढ़ा ना, इसलिए नहीं समझ में आएगा। ठीक है, अब इसमें आप चेंज करेंगे ना, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये आइट्रेटर की एक प्रॉब्लम है। तो अगर आपको देखना है करके, तो आप यहाँ पे डायरेक्टली जाइए और ये रहा कर्सर, लिस्ट आइट्रेटर। ये किसी में भी इनोमरेशन वाला छोटा एग्जांपल था, इसमें देख लो। ये कॉपी एंड राइट लिस्ट जो भी करस्पॉन्डिंग जो भी आया था कंपोनेंट टाइप पे, हम्म, केवल एरे लिस्ट के करस्पॉन्डिंग में आया था। नहीं नहीं, तीन है। कॉपी एंड राइट एरे सेट भी होगा, जनरली जो लोग यूज नहीं करते, डुप्लीकेट के लिए, रिमूव करने के लिए है। इंग्लिश टाइप का अगर हमें कुछ करना हो तो उसके लिए नहीं नहीं, तीन ही है। एक कंकरेंट हैश मैप है, कंकरेंट कॉपी ऑन राइट नहीं, कॉपी ऑन राइट एरे लिस्ट है, कॉपी ऑन राइट एरे सेट होगा, और कंकरेंट हैश मैप होगा, कॉपी ऑन राइट एरे सेट। हाँ ठीक है, कॉपी ऑन राइट एरे सेट भी है। एक और आया था कंकरेंट हैश मैप। अभी आप लोग हैश मैप नहीं पता है ना, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा। कंकरेंट हैश मैप हैश टेबल में डिफरेंस क्या है? ठीक है, हैश कंकरेंट हैश मैप एंड हैश मैप में क्या डिफरेंस है? ठीक है ना, कब हम हैश टेबल यूज़ करते हैं? तो ये एक्सपीरियंस लेवल का फिक्स क्वेश्चन है जो पूछे ही जाते हैं। ये मॉड काउंट का जो सिनेरियो है वो भी थोड़ा अच्छे से समझ नहीं आ रहा है। इंटरनल एल्गोरिथम हाँ, इंटरनल एल्गोरिथम होगा, उन्होंने कुछ बनाया होगा। ठीक है, जिसमें वो काउंट करते होंगे। वो भी मॉड काउंट भी जानने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो हमने बता दिया। ठीक है, तो इंटरनल तो और ज़्यादा डिफिकल्ट होगा।
कंकरेंट हैश मैप, ठीक है। तो एक ये है, ये भी थ्रेड सेफ, या उसको बोल सकते हैं हाँ डिवाइडेड इनटू मल्टीपल सेगमेंट्स। कॉपी ऑन राइट, ये उसी के लिए है, वही एक्सेप्शन के लिए, कंकरेंट मॉडिफिकेशन एक्सेप्शन, ठीक है। तो 3 क्लासेस दी गई, एक बिना डुप्लीकेट के लिए, एक डुप्लीकेट के साथ, और एक की वैल्यू के साथ। तो कहाँ पे थे हम लोग? ज़्यादातर इसका यूज़ करना पड़ता होगा, इसमें इसी का यूज़ करना पड़ता होगा। आइटेशन की तरह हम लोग परफॉर्मेंस करते हैं। आइट्रेशन लोग यूज़ करते हैं, कॉपी ऑन राइट एरे लिस्ट का यूज़ कर लेते हैं, लेकिन मैक्सिमम हैश मैप यूज होता है हर जगह। की वैल्यू के फॉर्म में डेटा ज़्यादा आता है तो कंकरेंट हैश मैप यूज़ करते हैं। हैज मोर एलिमेंट, और यहाँ पे हमारे पास वेक्टर है v1 डॉट एड ऑफ v1 डॉट एड ऑफ 11, इसको रन करते हैं। आउटपुट नहीं होना। ठीक है, ये थ्रेड सेफ था ना, वेक्टर पे चला रहे हैं हम लोग। यस। एक काम करो, दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। ये लिस्ट आइटरेटर में कर दो। al डॉट एड ऑफ सम स्ट्रिंग, मान लो राजा। आउट ऑफ मेमोरी एरर, हम लोग ये देखना था, कनकरेंट मॉडिफिकेशन एक्सेप्शन, ठीक है। ये कब आता है? जब हम किसी कलेक्शन के ऑब्जेक्ट को आइटरेट कर रहे हैं। अब आइटरेट करते समय जो थ्रेड सेफ नहीं है, राइट, अगर उस आइटरेशन में इस आइटरेटर को पता है, किसके बारे में पता है, मॉड काउंट की वैल्यू पता है, मतलब मॉडिफिकेशन के काउंट को लोग कहीं क्या करते होंगे, काउंट करते हैं, राइट। उस काउंट को ये लोग कहीं ना कहीं स्टोर करके रखते हैं, और वो मॉड काउंट किसको मिल जाता है, इस आइटरेटर को मिल जाता है। ये कहता है कि जब तक हम आइटरेट करेंगे, अगर हम चेंज करेंगे मॉड काउंट तो मुझे पता है, लेकिन अगर मैं आइटरेट कर रहा हूँ और कोई दूसरा मतलब बाहर से कोई चेंज कर दे जो मुझे नहीं पता है, तुमने मुझे उस कलेक्शन को देते समय कहा कि मॉड काउंट ही है, अब तुम आगे बीच में चेंज कर दिए, तब तो नहीं पता चला ना। तो उस समय जैसे हम देखेंगे कि मॉड काउंट जो मुझे मिला था ओरिजिनल, और बाहरी से कोई क्या कर दे रहा है, उसमें चेंज कर दे रहा है, तो हम तुरंत क्या दे देंगे, एक्सेप्शन दे देंगे। और वो एक्सेप्शन कौन सा है, कंकरेंट मॉडिफिकेशन एक्सेप्शन। ऐसा नहीं है कि ये चेंज नहीं करता है, ये चेंज करता है, लेकिन इसको पता है कि हमें ओरिजिनल वैल्यू क्या मिली थी, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से जैसे हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे, ठीक है ना। जैसे देखो चैट जीपीटी था ना, इसको बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं, इट मीन्स इफ mod count value change from external environment, then only we will get concurrent modification exception. Yes, that's correct, right। तो कह रहा है अंडरस्टैंडिंग द mod count and concurrent modification exception in Java, mod count modification count is an internal counter, ठीक है ना।
उन्होंने कुछ करा होगा ऐसा, बाय कलेक्शन लाइक एरे लिस्ट, हैश मैप एंड हैश सेट टू ट्रैक द स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन, ठीक है ना, उसके स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन को ट्रैक करने के लिए बना रखा है। इफ अ कलेक्शन इज मॉडिफाइड आउटसाइड ऑफ एन आइट्रेटर, आइट्रेटर के अंदर चेंज हो रहा कोई बात नहीं, ऐसा नहीं कि चेंज नहीं होगा, चेंज हो सकता है, लेकिन उसके अंदर चेंज होगा तो मॉड काउंट वैल्यू चेंज लीडिंग टू अ कंकरेंट मॉडिफिकेशन, ठीक है। आउटसाइड से जब चेंज होगा ना तुरंत क्या दे देगा, एक्सेप्शन दे देगा। When does concurrent modification occurs? If a collection array list hash map is modified while iterating using fail fast iterator, the iterator keeps track of the mod count at the time it was created. If mod count changes unexpectedly, the iterator detects and throws the current modification exception। वो क्या करता है इसमें, जैसे वो क्रिएट होता है, जैसे चेंज होता रहता है ना, तो उसको वो खुद चेंज करता रहता है, लेकिन बाहर से जब चेंज होगा तो तुरंत उठा के यहाँ पे एक्सेप्शन थ्रो कर देगा। लेकिन जब कॉपी ऑन राइट रहेगा तो जैसे कंकरेंट हैश मैप है, इसमें नहीं करेगा, हैश मैप आप यूज कर लो, दे देगा, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। इज दिस क्वेश्चन recommended for fresher or experienced? Intermediate advanced level topic. The depth of questioning varies based on the experience level, ठीक है ना। सिंपल बेसिक पूछना हो तो पूछ सकते हैं, ठीक है ना। कॉमन फ्रेशर क्वेश्चंस, डिफरेंसेस पूछ सकते हैं बिटवीन हैश मैप एंड, ठीक है। फॉर एक्सपीरियंस 2+ ईयर, इंटरनल वर्किंग ऑफ मॉड काउंट इन एरे लिस्ट एंड हैश मैप, हाउ फेल फॉर फेल सेफ कलेक्शन वर्क इंटरनली, परफॉर्मेंस इम्प्लीकेशन। अच्छा सिंक्रोनाइज बना देंगे तो क्या होगा, ये तो बहुत सारा दे रहा है। कॉमन एक्सपीरियंस लेवल क्वेश्चन, मॉड काउंट फिर से उसमें दे दिया है, ठीक है। हाउ डज, ये यही फ्रेशर में भी दे रखा है, देखो यहाँ पे, ठीक है ना। तो वो नहीं पूछा जाता है फ्रेशर पे, तो मुझे पता है उसने दे रखा है तो ठीक है। एक्सप्लेन इंटरनल लॉकिंग मैकेनिज्म, वाइट व्हाट अ कॉपी ऑन राइट, ठीक है ना। ये सारे डिफरेंसेस, मतलब ये क्वेश्चन आपको पता है तो सारा क्वेश्चन लगभग हो जाएगा। बेसिक क्वेश्चन आते हैं फ्रेशर लेवल पे, डीप इंटरनल पूछते हैं एक्सपीरियंस लेवल पे। अब इंटरनल का मतलब ये नहीं कि कैसे बना है, इंटरनल मतलब कैसे काम करता है। मॉड काउंट का मतलब सिंपल वो क्या करता है, ट्रैक करता है, ठीक है, कि कितने मॉडिफिकेशंस हो रहे हैं, बस ये बताना है। और दूसरी चीज़, जैसे आइटरेटर के समय अगर जो मॉड काउंट की वैल्यू वो चेंज हो रही है तो कोई बात नहीं, उसको पता है। लेकिन जैसे कोई एक्सटर्नली आके उसमें क्या कर देता है, कलेक्शन में चेंज कर देता है जो उसको पता नहीं है, इसलिए वो क्या कर देता है, उस एक्सेप्शन को थ्रो कर देता है। तो ये इसका आंसर है। तीनों क्वेश्चन को चाहे जैसे भी पूछा जाए, फेल फास्ट पूछा जाए, फेल फास्ट एंड फेल से पूछा जाए, कॉपी और राइट एरे लिस्ट पूछा जाए, या कंकरेंट मॉडिफिकेशन एक्सेप्शन पूछा जाए, ये से रिलेटेड था इसलिए हमने बता दिया, ठीक है। सर ये सिंक्रोनाइजेशन वाला जैसे हमने वेक्टर का एग्जांपल लिया ना, उसमें वो तो उसको थोड़ा सा बता दीजिए। जब सिंक्रोनाइज होगा तो उसमें नॉर्मेशन चेंज कर पाएंगे, ऐसा फिल फास्ट और फेल सेफ के भी थोड़ा सा बताते हैं। जैसे एरे लिस्ट है, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, फेल फास्ट, ठीक है। इसको फेल फास्ट बोला जाता है। जहाँ पे जब कंकरेंट मॉडिफिकेशन एक्सेप्शन आता है उसको फेल फास्ट बोलते हैं। और सेम इसी चीज़ को अगर हम बदल देते हैं, ठीक है ना, कॉपी ऑन राइट एरे लिस्ट में, तो फेल सेफ हो जाता है। कॉपी आ गया ना, फिर क्या दिक्कत है, स्पेलिंग ठीक है। कॉपी एंड राइट एरे लिस्ट, अब ठीक है, ठीक है।
अनसपोर्टेड ऑपरेशन, लाइन नंबर कौन सा में आया है? लाइन नंबर 23। लाइन नंबर यहाँ पे इसको सपोर्ट नहीं कर रहा है। अच्छा ठीक है, मेथड नहीं हो सकता है। कंट्रोल कौन सा था हमारे यहाँ पे? एल डॉट एड, नहीं रिमूव उसमें नहीं हो सकता हो कहीं, तो एल डॉट एड ऑफ समराजा, ठीक है। जो एक्सेप्शन आ रहा था वो नहीं आना चाहिए, ठीक है। अरे यार हम लोगों ने, चलो लूप में हमने किया था ना, तो जितनी बार लूप चला उतनी बार आज ऐड हो गया। तो कॉपी ऑन राइट एरे लिस्ट, ठीक है। तो इससे हम बच सकते, इसको बोलते हैं फेल सेफ, और वो फेल फास्ट है, ठीक है। सिंक्रोनाइजेशन इसी में है, बेसिकली ये सिंक्रोनाइज ही होता है। सिंक्रोनाइज होने का मतलब ये है कि जैसे देखो दोनों में क्या डिफरेंस है। जो कॉपी ऑन राइट एरे लिस्ट है, जो कॉपी ऑन राइट एरे सेट है, कंकरेंट हैश मैप है, ये सब के सब सिंक्रोनाइज्ड है, ठीक है। सिंक्रोनाइज का मतलब ये तो पता होगा ना शायद, कि उसका जो ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, उसके जो फंक्शनैलिटीज होंगी वो फंक्शन कैसे होंगे? सिंक्रोनाइज होंगे। एक बार में एक ही थ्रेड क्या कर पाएगा? ऑपरेशन परफॉर्म कर पाएगा। लेकिन उसमें इंटरनल ऐसा बना रखा है कि उसमें अभी जब हम कंकरेंट हैश मैप में जाएंगे तो उसमें क्या करता है कि 16 साइज का बकेट बनाता है और हर बकेट को अलग अलग ब्रेक कर देता है। जैसे होता क्या है कि जब थ्रेड सेफ लेते हैं ना तभी भी प्रॉब्लम है। थ्रेड सेफ लेने पे क्या होता है, हमारी परफॉर्मेंस स्लो हो जाती है, होती है ना, जब एक साथ मल्टीपल थ्रेड्स क्या नहीं कर सकते ऑपरेशन परफॉर्म। तो जब ऐसा होगा तब तो दिक्कत है। तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि 16 साइज का बकेट में उन्होंने उसको ब्रेक कर दिया, ठीक है। एक बार में कम से कम 16 थ्रेड उस पर क्या कर सकते हैं, काम कर सकते। तो सिंक्रोनाइज्ड भी है और दूसरा हमारा परफॉर्मेंस भी क्या है, बेटर है। तो वो सिंक्रोनाइजेशन से रिलेटेड थोड़ा और अलग, मतलब नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। चलो उसको भी एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। पिछले क्लास में तो करा था हमने, डायग्राम बना के भी बताया था ना। इसमें से जो वेक्टर का एग्जांपल आप ले रहे थे, इनोवेशन का ले रहे थे, तो उसको आपने चेंज किया, तो वहां पे कुछ लॉजिक था? नहीं, वो पहले से थ्रेड सेफ है, उसके लिए नहीं है। उसमें जो है एरे लिस्ट के लिए है, ठीक है ना, हैश सेट के लिए है और हैश मैप के लिए है। इन तीनों के लिए बना रखा है। थ्रेड सेफ नहीं है, इन्हीं में ये प्रॉब्लम आता है। इसमें मॉड काउंट वेक्टर में भी एरे लिस्ट में भी है, ठीक है ना। तो थ्रेड सेफ्टी वहाँ पे है, इसलिए वहाँ पे नहीं आता है। हाँ, फिर से तो आप एक बार में एक ही ऑपरेशन ही परफॉर्म करेगा। ये तब आता है जब हम क्या करते हैं, पैरेलली कर रहे हैं ना, एक थ्रेड दूसरा काम कर रहा है तो दूसरा थ्रेड उस पर जाकर डिस्टर्ब कर रहा है, ठीक है। तो बनाने के लिए तो सबके लिए बना सकते थे, सारी क्लासेस के लिए, लिंक्ड हैश सेट के लिए बना सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं है। अच्छा, वेक्टर वाले सीन में सर आइटरेशन जो आपका इनोवेशन है वो तो एक रिमूव कुछ कर ही नहीं, इनोवेशन करता है, हां वो इनोवेशन वो करता ही नहीं है, वो करता ही नहीं है, तो वहां पे आने का वैसे भी चांस नहीं है। अब कर भी रहा होगा नहीं चांस है। चांस उसमें क्या है कि जब वो थ्रेड सेफ अगर नहीं होता तो आ जाता उसमें भी, ठीक है ना, क्योंकि बाहर से कर देता कोई जाके, उसको पता नहीं होता। इस वजह से नहीं आएगा उसमें। बाकी लोगों को आया, क्योंकि आप लोग उस लेवल पे पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। ऑनलाइन आप लोगों को, इन लोगों को भी नहीं आया होगा। आया हो सब बता नहीं रहा बताते नहीं है। तनिष्क भी आया है बहुत दिन बाद, नहीं? अरे सर थोड़ी तबीयत बहुत ही
कुंभ में कितने लोग गए थे? आप लोग गए थे ना शायद, चंदन लोग नहीं गए, नहीं जा पाए, हुआ है। और कौन कौन गया था? कितने लोग प्लान चेंज कर दिए? बाद में जाना, जब भीड़ खत्म हो जाए तब, अभी जाना भी नहीं। हर जगह गाड़ियां कहाँ बंद पे है, सर? रिटर्न कराए जा रहे हैं। 26 फरवरी तक है ना, लास्ट में चले जाना, अभी तो बहुत दिन है। कुंभ में सर? तुम नहीं जाओगे? कुंभ की बात चल रही है। नहीं सर, हम नहीं जाएंगे। आप नीचे से नहीं, एक ये भी चीज है, अगर कोई गया गंगा जल लेके आया है, ठीक है, तो उससे भी काम चल सकता है। हमने सुना था एक जगह, नहीं जा सकते हो, कैसे, उनका क्या होगा? अब कल तुम पानी लिया ना, ठीक है, बहुत ज्यादा हो गया है। नहीं इस पूरे क्लास में छिड़काव कर देंगे इन लोगों के ऊपर। सर हम गए थे, ले आएंगे कल। अच्छा हाँ, दीक्षा भी तो गई थी। आइए सर, फिर जल्दी मंगाइए, आप जी मंगा देते। अरे तो इतना कौन सा बहुत ज्यादा बड़ा पाप कर दिए हो तुम, कह रहे हो जल्दी मंगाइए सर। सर गंगा बैराज में सर कुछ नहलवा दीजिए कल। ठीक है। अरे सुनो भाई, इसमें समझ लो मैं क्या कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा था कि जब हम किसी कलेक्शन को आइट्रेट करते हैं, आइट्रेशन का मतलब हम जब कोई इसमें क्या कर रहे हैं, एक एक एलिमेंट पर ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। जनरली ऑपरेशन का मतलब उसमें फेच कर रहे हैं। कुछ कुछ आइट्रेटर एडवांस लेवल का है जिसमें हम ऐड और रिमूव भी और अपडेट भी कर सकते हैं, क्लियर। लेकिन उसमें क्या होता है कि उसमें थ्रेड सेफ्टी नहीं है, ठीक। अब थ्रेड सेफ नहीं है तो कितने लोग भी क्या कर सकते हैं, पैरेलल इसमें ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। जो लोग थ्रेड नहीं पढ़े हैं तो कोई बात नहीं, मान के चलो कि जब थ्रेड सेफ होता है ना, तो एक वजह से मान लीजिए कि एक बार हम पढ़ा रहे हैं, लॉक कर दिए, जब तक हम क्लास ओवर नहीं कर देंगे तब तक दूसरी क्लास नहीं चलेगी, मतलब ऐसा कुछ लॉकिंग में आप लोग देखेंगे, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, उसमें एक वेरिएबल होता है मॉड काउंट, इंटरनल है वो, राइट। उसका काम ये है कि जितने भी मॉडिफिकेशंस होते हैं ना किसी कलेक्शन में, ऐड हो रहा है, रिमूव हो रहा है, सेट हो रहा है, अपडेट हो रहा है, ऐड ऑल हो रहा है, क्लियर हो रहा है, ये सारे मॉडिफिकेशंस को क्या करता है, काउंट करके रखता है, ठीक है ना। हमने दिखाया भी था आप लोगों को, कंट्रोल शिफ्ट टी, ठीक है ना, एरे लिस्ट, ठीक है ना। इसमें जब जाएंगे ना, एक क्वेश्चन सेलेक्ट करवा देगा, सिंगल एक क्वेश्चन, कलेक्शन में नहीं सारा पूछ लिया जाएगा, मुश्किल से 1 से 2 ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, उतने से ही समझ जाएगा कि आपको आता है कि नहीं आता। सिंगल क्वेश्चन बस, बहुत ज़्यादा टाइम उसके पास भी नहीं होता कि कलेक्शन के 10 क्वेश्चन आपसे पूछे बैठ के, ठीक है। अब इसमें क्या है, जैसे मान लीजिए ऐड मेथड है, कंट्रोल ओ ऐड मेथड, जब हम ऐड कर रहे हैं क्लासेस में, यहाँ पे दिया कहीं मॉड काउंट एरे लिस्ट, चलो कोई बात नहीं, कंट्रोल ओ, डायरेक्ट मॉड काउंट ही सर्च कर लेते हैं। मॉड काउंट नहीं दिखा रहा है, ये आया यहाँ पे, ठीक है, मतलब डायरेक्ट नहीं था, इस मेथड को कॉल किया गया, ये एक और मेथड कॉल कर रहा है, इंश्योर एक्सप्लिसिट, ठीक है, ये वाला, ये सेम मेथड लग रहा है क्या? नहीं सेम नहीं है, कैपेसिटी इंटरनल है और एक्सप्लिसिट है। इसमें देखो एक वेरिएबल है, कौन सा, मॉड काउंट, हम लोग इसी की बात कर रहे हैं। ये जो मॉड काउंट वेरिएबल है ना, ये कहीं ना कहीं से कुछ मैनेज करा गया इस तरीके से, द नंबर ऑफ टाइम्स, क्या लिखा है, द नंबर ऑफ टाइम्स दिस लिस्ट हैज बीन स्ट्रक्चरली मॉडिफाइड, उसके आर्किटेक्चर में कितनी बार चेंज हुआ है, चेंज से नहीं मतलब है, उसके आर्किटेक्चर में कितनी बार चेंज हुआ है। जैसे मान लीजिए, अब देखो इसमें कितना अच्छा, मतलब कितना टेक्निकल पॉइंट है, आप एक रिमूव करेंगे ना स्ट्रक्चर में चेंज होगा, ऐड करेंगे ना, आप अपडेट करके देख लो, ये एक्सेप्शन थ्रो नहीं करेगा। आइट्रेटर में जाके आप क्या कर लीजिए, कोई फंक्शन है अपडेट करने का, तो उसमें एक्सेप्शन थ्रो नहीं करेगा, बस एक लाइन पढ़ने से समझ में आ रहा है, ठीक है। तो द नंबर ऑफ टाइम्स दिस लिस्ट हैज बीन स्ट्रक्चरली मॉडिफाइड, ये मतलब है, राइट। Structural modifications are those
that changes that that change the size of list। हाँ, लिस्ट की साइज, वही तो मैं बोल रहा हूँ, अपडेट करेंगे तो लिस्ट की साइज चेंज, कोई एलिमेंट है उसको रिमूव करके दूसरा ऐड करना है, मतलब उसके मतलब सेट करना है, कहने का मतलब ये है। तो उस समय एक्सेप्शन थ्रो नहीं करेगा। और अदरवाइज, अब पता नहीं पर टर्म का मीनिंग क्या होता है, इन सच अ फैशन दैट iterations in progress may yield incorrect results। ठीक है ना, तो प्रॉब्लम्स आ सकती है, गलत रिजल्ट भी आपको दे सकता है। दिस फील्ड इज यूज्ड बाय आइटरेटर एंड लिस्ट आइटरेटर इम्प्लीमेंटेशन रिटर्न बाय द आइटरेटर एंड लिस्ट आइटरेटर मेथड। ये इस वैल्यू को रिटर्न भी करते हैं। इफ द वैल्यू ऑफ दिस फील्ड चेंजेस अनएक्सपेक्टेडली, द iterator or list iterator will throw concurrent modification exception in the response to the next remove previous set और add operation। set में भी देता है, set में क्या करता है, set में वैल्यू चेंज होती थी कि बढ़ती थी, ठीक है। रिस्पॉन्स इन द नेक्स्ट रिमूव प्रीवियस सेट और ऐड ऑपरेशन, अच्छा ठीक है, वो तो किसकी बात कर रहा है, आइटरेटर की बात कर रहा है, ठीक है। दिस प्रोवाइडेड, हम लिस्ट की बात कर रहे थे कि लिस्ट में, ठीक है, दिस प्रोवाइड्स फेल फास्ट बिहेवियर रेदर देन नॉन डिटर्मिनिस्टिक बिहेवियर इन द फेस ऑफ कंकरेंट मॉडिफिकेशन। तो बहुत ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें। यूज ऑफ दिस फील्ड बाय सब क्लास इज ऑप्शनल। जो इसके सब क्लासेस होती हैं उसके लिए क्या है, ऑप्शनल है। इफ अ सब क्लास विशेस टू प्रोवाइड फेल फास्ट आइटरेटर देन merely has to increment this field its पता नहीं क्या क्या, ठीक है। तो ये सारी चीजें उसमें कि उसके स्ट्रक्चरल, इसमें हाँ वो नहीं देगा, साइज में चेंज नहीं हो तो नहीं देगा, ठीक है। तो जैसे इसमें है, अब इसमें कोई फंक्शन है तो बताओ, जैसे अगर हम ऐड की जगह कुछ और कर दें, एरे लिस्ट का सेट, नहीं सेट में देगा, कॉपी ऑन राइट एरे लिस्ट से आ रहा है, इस सेट में देगा, इसका कुछ होगा तो नहीं देगा। आप इसमें कोई दूसरा ऑपरेशन परफॉर्म कर लो, कोई जरूरी नहीं कि यही परफॉर्म करेंगे। एक काम कर लो, YSO कौन सा है हमारा, AL डॉट साइज, अच्छा कॉपी एंड राइट यूज किया, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट O, साइज मेथड ये भी तो ऑपरेशन है ना। सेट, अब सेट किसी पर्टिकुलर इंडेक्स पर करेंगे तो आगे चला जाएगा, तो फिर चेंज होगा, तो थ्रू तो करना चाहिए। सेट रिप्लेस करता हो तो कोई बात नहीं, रिप्लेस नहीं करता हो तो एक्सेप्शन थ्रो करेगा। तो यहाँ पे करके देखना पड़ेगा ना बाहर, पहले इससे भी देख लो, साइज से भी देख लो, साइज से इसमें ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। EL डॉट सेट इंडेक्स ऑफ मान लेते हैं 1 कर देते हैं, 1 की जगह पर कर देते हैं गो लैंग्वेज, सेट पहले था जावा पाइथन C PHP, अब पाइथन को क्या करते रिप्लेस कर दिया, ठीक है। तो अब एक काम कर लीजिए, EL डॉट सेट, वहाँ तो उसके पहले दिया था ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 ऑफ .NET, ठीक है। क्या नहीं है पता है, क्या कह रहे थे,
1-to-1 क्लास चल रही? अब मैं 1-to-1 पढ़ा नहीं रहा, लेकिन अब हो जा रहा, तो मैं क्या करूं? AL डॉट मैं दोबारा फिर से बता दूंगा, ठीक है? मैं रोज सोचता हूँ आज ही खत्म कर दूंगा। कठिन नहीं है, बस कठिन उसको बनाया जा रहा है। कितना भी कोशिश करूं वो समझ में नहीं आ रही है। पता नहीं क्यों कहाँ मैटर भाग जाता है, कहीं कुछ एलिमेंट भाग जाता है, कहीं रिमूव हो जाते हैं। कौन सी क्लास के अंदर क्या बना है? तो 4 दिन से पढ़ने वाला था, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। आज इनको नहीं, आज इनको कोई बताओ कलेक्शन स्टार्टिंग से। बीच में लोगों को गैप हो गया था ना शायद। अरे फिर स्टार्टिंग से, तो जब आने के बाद फिर से शुरू किया हमने। इसके बाद की क्लास देखो। और कितने लोग कलेक्शन नहीं आया अभी? इधर से बताओ। वो तो दोस्ती में हाथ उठा रहे हैं। पूरा कलेक्शन ही नहीं आया। नहीं, स्टार्टिंग में आया था, एक कल की क्लास आती है। कल क्या पढ़ाया था? हाँ, तो वो तो मैं कह तो रहा हूँ, तो मैं बताऊंगा थोड़ी। इंटरफेस पढ़ो घर पे जाके, एब्स्ट्रैक्शन। कल के क्लास के लिए तो मैं पहले से बोला था कि जिसको इंटरफेस नहीं आएगा, ठीक है, जिसको उप्स नहीं आएगा। केस का नाम लिया था हमने कल, एब्स्ट्रैक्शन का ना। एब्स्ट्रैक्शन कब पढ़ा था? तो पहले जाके वही घर पे बैठ के सोचना चाहिए था कि एब्स्ट्रैक्शन क्या, कलेक्शन को टच करने से पहले। मैंने कलेक्शन जितना आया वो समझ में कोई बात नहीं, लेकिन कर्सर के कॉन्सेप्ट में एब्स्ट्रैक्शन था, तो आपको एब्स्ट्रैक्शन पढ़ना पड़ेगा। इसका मतलब आपकी कृपा कहाँ छुपी है? एब्स्ट्रैक्शन में। आप ढूंढ रहे हैं कलेक्शन में, कहाँ से मिलेगा? हैं? तो बताना तो चाहिए ना आप लोगों को कम से कम। पूरा सर इंटरफेस है, केवल मेथड ही कॉल करना है बस। ये सब तो पहले इंसान है जिसको आप कुछ नहीं आया होगा। अपने कॉन्फिडेंस छोड़ो, तुम्हारे बारे में भविष्यवाणी कर दी मैंने। यहाँ पे पहले इंसान है हम लोग। अच्छा, हम लोग दूसरे हैं, ठीक है। अरे भैया, तो कर्सर आज भी यूज कर रहा है, इसका मतलब ये भी नहीं समझ में आ रहा होगा। विष्णु, तुम्हें आ रहा है? तो ये सब तो आ ही रहा है जो आप बता रहे हैं। तो अब कौन सा? नहीं ऐसा तो कहाँ से जाता है? ये 4+ ईयर एक्सपीरियंस के ऊपर जा चुके हैं। अगर जिनको प्रॉपर समझ में आ रहा है, आपका इंटरव्यू क्रैक हो जाएगा। आप यूट्यूब से क्वेश्चन उठा कर देख लो। नहीं, आप इंटरव्यू में देखो ना जाके। आप लोग यूट्यूब पे इंटरव्यू सर्च करना आज, कलेक्शन हाँ के सर, इम्पोर्टेंट। इंटरव्यू देखते हैं सर इंटरव्यू। लगता है कि हो जाएगा। अच्छा रुको, मैं यही दिखा देता हूँ। बहुत दिनों से सर आपने भी इंटरव्यू नहीं बताया सर, इंटरव्यू डिस्कशन बहुत दिन से नहीं चल रहा। 5 years experience, Java interview questions based on collection,
ये कॉग्निजेंट का है भाई, देखो 4.5 साल का एक्सपीरियंस पे, कोर जावा, जावा 8, स्प्रिंग बूट, माइक्रो सर्विसेज। जो नहीं पढ़ा उसको छोड़ देना, कोर जावा का देख लो। मतलब सिलेक्टेड भी है। आपको आवाज आ रही है ऑनलाइन? नहीं सर, आवाज ही नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही सर। आ रही सर। हाँ ठीक है, सुनो भी कैसे बोल रहा है, ठीक है ना। उससे पूछते हैं स्टार्ट, तो बोला यस वी कैन स्टार्ट, ठीक है ना। तो ये जनरल इंटरव्यू बोल रहा है ना, जब आप किसी बड़ी कंपनी के लिए जाएंगे ना, तो सीधे बोलते हैं कि कैन वी स्टार्ट डिस्कसिंग द प्रॉब्लम्स, ठीक है ना। तो प्रॉब्लम देते हैं और उसका सलूशन सुनते हैं। बस आप इंटरव्यू यहीं पर रहो, तो मैं लो। पहले क्वेश्चन क्या आ गया, एब्स्ट्रैक्शन। तो क्या ये उप्स दोबारा से डिफाइन कर देगा क्या इंटरव्यूअर? वही एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, ये 4 कॉन्सेप्ट है। अब देखो क्या कह रहा है, आप लोग ध्यान से सुनना, कहीं आप इससे बहुत अच्छे तरीके से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। नहीं, सर कुछ सुनाई नहीं दे रहा। अब बताइए, ये पूरे कलेक्शन का हो रहा है, हो रहा है ना, पूरे कलेक्शन का एब्स्ट्रैक्शन। अच्छा मैं बताता हूँ अभी आप लोगों को, क्वेश्चन क्वेश्चन बता देता हूँ उनको, क्वेश्चन क्वेश्चन देखिए आप लोग। विष्णु भैया माइक आवाज आ रही होगी। सुनते हैं। देखो अब कहाँ चला गया, चला गया इंटरफेस में। हाँ तो सर। रूट को पता है कि कहाँ कहाँ जाएगा, और इंटरव्यू आप जहाँ लेके जाना चाहते हैं। सर 3-3 4-4 आवाज आ रही सर, बहुत तेज। म्यूट कर दे रहा है, कोई बात नहीं, हम बताते हैं। बस क्वेश्चन क्वेश्चन सुनो, आंसर छोड़ दो, आंसर आपको पता है, ठीक है। आप लोग खुद से यस सर। सुन लेना, मैं लिंक शेयर कर दे रहा हूँ अभी, ठीक है। तो सुनो, ये सेम चीज हम लोगों ने पढ़ा है ना, ठीक है। हमने क्या क्या बता दिया है, कोरियर बता दिया है, पता नहीं कौन कौन सा डायग्राम, ट्रायंगल, एटीएम, पता नहीं क्या क्या बताया है। आप कोई भी बता दो। और एक्सपीरियंस भी देख लो, कितना लिखा है, 4.5 ईयर्स। यस सर, 4 4.5 ही है। जावा जब 8 में 4.5 में ये पूछा जा रहा है तो फ्रेशर में क्या पूछा जाएगा? कुछ नहीं पूछते हैं यार, एब्स्ट्रैक्शन पूछ लेता है। हमने पढ़ा है ना आप लोग, डिफॉल्ट मेथड, स्टैटिक मेथड, लैम्डा, स्ट्रिंग्स भी है, फंक्शन है। बताओ, बस सिर्फ 3 बता रहा है, वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये 3 आप लोगों ने सुना है बाई लक। फंसा दिए इसको।
क्वेश्चन फंसा दिया, डायमंड प्रॉब्लम है। इसमें सुपर डॉट आई 1 डिफॉल्ट, उसने बोला है डिफॉल्ट। ठीक है फिर। सर इसको पूरा समझते नहीं है क्वेश्चन क्या एक क्वेश्चन था, 2 इंटरफेस हैं, जावा 8 में लेके गया उसको। जावा 8 में मेथड की बॉडी हो सकती है ना, डिफॉल्ट मेथड्स की बॉडी तो हो सकती है। I1 में भी डिफॉल्ट मेथड है, I2 में भी डिफॉल्ट मेथड है, दोनों सेम है, सब कुछ सेम है, ठीक है। और रिटर्न टाइप जो मतलब सब वाइड मान लो प्रिंट, ठीक है। अब वो कह रहा है कि एक क्लास है जो दोनों को इम्प्लीमेंट करती है, ठीक है ना। तो जब दोनों को इम्प्लीमेंट कर रहा है तो दोनों मेथड तो अवेलेबल होगा ना उसके पास। तो वो कह रहा है कि हम अलग अलग कॉल करना चाहें तो कैसे कॉल करेंगे, क्योंकि दोनों अवेलेबल हो जाएगा ना। हम चाहते हैं सिर्फ I1 वाले को कॉल करें, तो उसने बोला कि सर सुपर डॉट I1 डॉट और जो मेथड होगा, मेथड का नाम, तरीका सही नहीं, यही तरीका ही होता है। इसको बोलते हैं डायमंड प्रॉब्लम, ठीक है ना। वो डायमंड प्रॉब्लम होता है, वहां पे लोग फंस जाते हैं। अरे यार ये नाराज हो गया वाला, डायमंड प्रॉब्लम इन जावा, वही आएगा, इंटरफेस वाला ही आता है। अरे यार कहाँ कहाँ जाएगा ये। डायमंड प्रॉब्लम इज क्लास इशू मल्टीपल इनहेरिटेंस व्हेन क्लास इनहेरिटेड 2 क्लासेस। वो क्लासेस को लेके कह रहा है, ठीक है ना। वो इंटरफेस है, ठीक है ना। तो ये देखो इंटरफेस आया, डिफॉल्ट मेथड शो आया, ठीक है। एक्सटेंड यहाँ पे ये डायरेक्ट यहाँ पे कॉल कर लिया। डायमंड प्रॉब्लम इन जावा क्या होगा, ठीक है ना। इम्प्लीमेंट्स बी कॉमा सी, बी को भी किया और सी को भी किया है, उसने एक्सटेंड करा है ए को, ठीक है। तो ओबीजे डॉट इसने किया, दोनों को एक साथ करो ना तब तो समझ में आएगा। आ गया, अब 1 to 1 में आगे भी देख लो फिर। अरे यार इंटर हो गया। टेक सेम मेथड so in interface B as well। देखो ठीक है, मैंने जो भी इंटरफेस होगा उसका नाम डॉट सुपर डॉट शो, तो ये बी से आएगा। अगर यहाँ पे ए करेंगे ना तो ए से आएगा, ठीक है ना। तो ये तरीका उसको कॉल करने का, इसको क्लास डायमंड प्रॉब्लम बोलते हैं। फ्रेशर से नहीं पूछा जाता, हमने डिस्कस भी नहीं करा था आपसे, ठीक है। ठीक है, क्लास में नहीं कर सकते थे, वहाँ पे म्यूट प्रॉब्लम आती थी। हाँ वो एरर आता था। इंटरफेस में कर सकते हैं। इंटरफेस में कर सकते हैं, बट अगर जावा 8 के बाद इनका जो इम्प्लीमेंटेशन कुछ हो रहा है डिफॉल्ट मेथड के साथ, तो इस तरह से तो सर क्लास में पॉसिबल किया तो है। नहीं क्लास में नहीं किया होगा, एरर दिखा, वो हो ही नहीं सकता ना, मल्टीपल वेंडर्स कर ही नहीं सकते एक साथ। इम्यूनिटी बेस नहीं कर सकते थे ना, लेकिन इस तरह से अगर लॉजिक दे तो कर तो सकते हैं। नहीं एम्बिग्यूटी में क्या, अगर दो क्लास जहाँ आएंगे वही तुरंत एरर दे देगा। वहाँ पे तो हम सर उनको डिफरेंशिएट वो बस एरर दिखा रहा था, वो प्रॉब्लम सोल्यूशन नहीं था वहाँ पे। यहाँ पे सोल्यूशन है।
ये कंपाइलेशन एरर है, और इसका तरीका वही होता है कॉल करने का, ठीक है। वही उसने बोला था अभी लड़के ने, i1.super.so, ठीक है। तो अब आगे देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन है, ये भी आप लोग ये तो नहीं पता, ठीक है। हाँ क्लास, हम्म। इससे ज्यादा तो फिर आप लोग बता सकते हैं 5 तरीके से, ठीक है ना। लेकिन है एक ही सब मिला के, ठीक है ना। चाहे आप सिंगल बोलिए, मल्टीपल बोल लीजिए, हाइब्रिड बोल लीजिए, मल्टी लेवल बोल लीजिए, ठीक है। प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है कि प्रॉब्लम हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, प्रॉब्लम यहाँ की मार्केट में इस समय जॉब की बस प्रॉब्लम है, नहीं तो कोई नहीं रुकेगा। अभी तक ना कितनों का सिलेक्शन हो चुका होता है मुझे खुद नहीं पता, जिसको जो एवरेज स्टूडेंट भी है ना वो भी चला गया होता। ऐसा जरूरी नहीं कि बिल्कुल आप जो टॉप लेवल पे होगा वही जाएगा। आप जैसे 2-4 इंटरव्यू आप फेस करते, आपको प्रॉब्लम्स आती कि ये पूछा जा रहा है, आप तैयार करते, आपका सिलेक्शन हो जाता, ठीक है ना। लाखों लोग आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, 100 लोगों का हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि उसके जो नीचे आए थे एक नंबर से कम वाले बेकार हैं, दिन दिन कुछ नहीं करेंगे। तो प्रॉब्लम वहाँ पे नहीं है, प्रॉब्लम वहाँ पे है कि अब उसके आगे उसमें क्या नहीं, सीट्स नहीं है ना, फिर तो प्रॉब्लम वहाँ पे रुकी है। प्रॉब्लम इस समय ये है कि मार्केट में जॉब, ये हकीकत है कि नहीं है, नहीं के बराबर है। मतलब अब देखिए मार्केट कैसा होता है, अभी धीरे धीरे सही होता तो हो जाएगा अभी, ठीक है ना। ये प्रॉब्लम है। तो मुझे पता है कि आप लोग के पास चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन बस कहाँ जाए तो जाए कहाँ। या तो हाँ जॉब्स हैं, दिल्ली अभी भी हायरिंग चल रही है, मेरे पास भी आ रही है, मैं जानबूझ के शेयर नहीं कर रहा, वॉकिंग है। पुणे लोकेशन के लिए, बेंगलुरु लोकेशन के लिए वॉकिंग है, आप यहाँ से जा ही नहीं सकते, ठीक है। अगर आप जाते हैं तो मतलब एक मान के चलो कि ये महीना, 2 महीना, 3 महीने के अंदर आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आप वापस नहीं आएंगे बिना जॉब का, ठीक है। 100% होना है, ठीक है। हाँ जो लोग नॉन टेक्निकल वाले हैं, अगर एज ए फ्रेशर जाना है, मान लीजिए एक्सपीरियंस लेवल पे आप सोच रहे नहीं, तो आप कोई टेक्निकल बैक डेट में ले लो किसी तरीके से कुछ, ठीक है ना, और लेके अपना अप्लाई कर दो। ये सारी चीज़ें हैं, एक्सपीरियंस को निकाल सकते हैं तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा एफर्ट ज़्यादा करना पड़ेगा, आप जाएंगे वहाँ तो आपको टाइम लग सकता है, ठीक है ना। कम्युनिकेशन, वहाँ पे जॉब हंटिंग, बहुत सी चीज़, लेकिन जॉब क्रैक हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे लोगों की ज़रूरत है भाई। आप जाएंगे, कंपनी चाह, उसके बाद प्रोजेक्ट है, काम करना है, ठीक है ना, तो वो चाहती है ना कि हमारे पास एम्प्लॉय नहीं है, ठीक है ना, तो मुझे हायर करना ही करना था। ऐसा नहीं कि वो महीने 2 महीने बैठ कर बस सर्च ही करते रहेंगे। तो इस तरीके की चीज़ें हैं। अब एमएनसी के पास क्या है, पहले से लोग एक एक प्रोजेक्ट में कितने सारे लोग ना बेंच पे बैठे रहते हैं, पहले से है, मतलब पता नहीं कितने अरबों रुपए का ना, तो सिर्फ सैलरी बैठाल के लोगों को दे रहे हैं, करोड़ों छोड़ दो आप, ठीक है ना। कई हजार एम्प्लॉय है उनके पास बेंच पे बैठा हुआ, जो चाहिए आप उनको, डायरेक्टर चाहिए डायरेक्टर बैठा है, मैनेजर चाहिए मैनेजर बैठा है, ठीक है ना। आपको ये सीनियर डेवलपर चाहिए बैठा हुआ, एक नहीं, हर डोमेन के अलग अलग बैठे हैं, जो चाहिए उसको उठा लो। क्यों बैठाल कर रखे हैं, जब नेक्स्ट प्रोजेक्ट लेना है तो कंपनी दिखाती है हमारे पास इतने सारे रिसोर्सेस हैं, आप बताओ, आप दे दो प्रोजेक्ट। छोटा मोटा प्रोजेक्ट थोड़ी ना होगा, पता नहीं कितने 100 मिलियन का होगा, ठीक, कई 100 मिलियन डॉलर का होगा, बस ठीक है, रिसोर्स है नहीं, आप क्या दिखाएंगे। तो कंपनी तो इस तरीके से मैनेज करती है ना। जितने भी छोटी छोटी कंपनी जो लोग पुणे में खोल रहे हैं, जैसे ये गया है विपिन, उन्होंने कंपनी प्लान करी, ठीक है, उनका पैसा उन्होंने हायर कर लिया। तो लोग इस तरीके से करते हैं, लोग स्विच भी करते हैं, जहाँ पे ये सब इन्वायरमेंट है ना, तो लोग एक दूसरे में जाते रहते हैं। भाई एक से दूसरी जगह गया तो दूसरी कंपनी को क्या करना है, हायर करना है। तो ऐसा नहीं कि जॉब बिल्कुल ही नहीं है, नहीं हो पाएगा। हाँ इसके लिए आपको ये उस लोकेशन तक अभी बैठे बैठे रहने में थोड़ी सी जॉब की प्रॉब्लम है। पहले क्या था, आपको डायरेक्टली मेल्स आ जाते थे, आप अप्लाई करते थे,
अब अप्लाई करने के बाद लोगों को रिवर्ट भी नहीं आ रहा है। कॉलेजेज में क्या था, कंपनियां आती थी और मास हायरिंग करके जाती थी। मास हायरिंग छोड़ो, उनको डायरेक्ट आ जाता था टीसीएस में, इन्फोसिस में, कॉग्निजेंट में, आप अप्लाई करिए, जाके कहीं टेस्ट दे के आइए, आपका इंटरव्यू हुआ, सिलेक्शन हो गया। ये चीज़ें अभी नहीं चल रही हैं, बस इस वजह से प्रॉब्लम है। हाँ जी। अच्छा, अभी थोड़ा मैं क्लास ले रहा था, 12 बजे के बाद कॉल करिएगा भैया। ओके, थैंक यू। ठीक है, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, इसमें क्या पूछा जा रहा है। कॉग्निजेंट का भी मेरे पास ऑफर होगा। हेलो, अभी बात नहीं कर पाऊंगा। हाँ, अब स्ट्रिंग पूछा कि आप लोग कितने देर स्ट्रिंग बता सकते हैं। ये तो आपको ऐसा क्वेश्चन मिल गया कि सिलेक्शन करा के मानेंगे, ठीक है ना। अब स्ट्रिंग एक्सप्लेन करते रहो, म्यूटेबल, इम्यूटेबल, हीप एरिया, सीपी एरिया, ठीक है ना। न्यू से बनाते हैं तो क्या होता है, डायनामिक, हाँ, तो ये सब, हाँ, इक्वल्स मेथड, ठीक है, ये सब बताते रहिए। अब उसने क्या बोला, सीक्वेंस ऑफ करेक्टर इज नथिंग बट स्ट्रिंग, अब आगे कुछ और एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है, वही पूछ रहा है। आई थिंक आपका ऐसा नहीं बोलना है। देखो, मेरे पास ऑफर था कॉग्निजेंट का, आ गया था, हमने एक्सेप्ट नहीं करा था। वो मुझे उन लोगों ने भेजा था ऑफर। प्लीज फाइंड द अटैचमेंट कॉग्निजेंट ऑफर लेटर। I would like to inform you that only they told that they will provide ये सब, but they have written something इतना, हमने उसको जो है डिक्लाइन कर दिया था, मैं ज्वाइन ही नहीं कर रहा था। उससे डबल पैकेज मुझे ऑफर कर दिया था, डबल का पैकेज ये था। हाँ, कलेक्शन में आ गए। क्या पूछा गया इससे, खोदा पहाड़ निकली चाहिए, ठीक है। तो हम लोग वो डिस्कस कर रहे हैं कि कुछ भी पूछेगा ना तो हम उसे बाहर करके नहीं आएंगे, बता के आएंगे, ठीक है। अब मैं ये नहीं कह, हमारा वो प्रैक्टिकल देखा हुआ है, उससे मैं बताता हूँ। ये नहीं कि हम सर्च करके बता रहे हैं या कभी हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर्च कर लिए तो बता रहे हैं।
ठीक है ना। वो सारे सर्चेज हमने किए होंगे बहुत पहले, लेकिन हमने फेस किया कि हर टॉपिक से क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, वो हम शेयर कर दें। कोई चीज़ हम मना कर देते हैं, नहीं ये जरूरी नहीं है, वाकई में नहीं पूछा जाएगा, टकराएगा ही नहीं। अब इसमें प्रॉब्लम ये है, उस समय मेरे पास 4 ऑफर लेटर थे, हम मतलब साइन कर करके हमने नहीं दिए, मैंने रिसीव करने के बाद। आज ही है ना, कॉल नहीं आ रही है इंटरव्यू के लिए, उल्टा है बिल्कुल। अभी अभी एक में सिलेक्शन हो गया था, सब कुछ करने के बाद अभी उसने जो है ज्वाइनिंग नहीं दिया। ठीक है, वो भी 3 बार पैकेज कम कराने के बाद, 3 बार उन लोगों ने हमसे पैकेज कम करवाया, और फिर भी उन्होंने मुझे नहीं ज्वाइन करा। सिलेक्शन हो गया, फाइनल राउंड, उसका सीईओ के साथ मीटिंग हो गया, मैं भी खुश था कि चलो ठीक है। वो लोग बोल रहे थे आज हम कहीं आ नहीं सकते, वर्क फ्रॉम होम दे दो। तो 2 बार 3 बार उन लोगों ने डिस्कशन करके सैलरी कम कराया। कोई मिल गया होगा ऑफलाइन आने के लिए, तुम रहो घर पे। ठीक है, फिर ये बंसी थी, इसका आया था मेरा ऑफर लेटर। तो अभी अभी जो आया था वो इन्फोगेन का आया था। इन्फोगेन सर्च करेंगे ना, एकता थी, एकता से सर्च करते हैं, ekta.girl infogain.com। सारा प्रोसेस हो गया था। ठीक है, फिटमेंट अराउंड, मतलब ये सब कुछ हो गया था। ये जो है अपने उससे डिस्कस करा, सैलरी कम करा रहे थे मैनेजर से। योर डिस्कशन इज शेड्यूल एंड कंफर्म फॉर द टुडे एट 4:30। तो इन लोगों ने देखो कितना किया सब कुछ, HR राउंड, ऑफर लेटर डिस्कशन। ये ऑफर लेटर का डिस्कशन था, ज्वाइनिंग नहीं दिया इन लोगों ने। अभी की बात है, 3 अप्रैल 2024। ठीक है ना। तो ये सारा क्रैक करने के बाद फाइनल राउंड हमारा क्या है, HR डिस्कशन। इसके बाद से फिर से एक फिटमेंट राउंड रख दी जानबूझ के, कि थोड़ा सा ना मेरा बजट कम है, आपको बहुत ज़्यादा पैकेज है, कम करो ये वो। ठीक है, तो ये लोग कुछ भी, मतलब ये कितना लंबा हमको उलझाई रही पता है। 1 महीना पूरा इंटरव्यू का प्रोसेस चला, 1 महीना। आप डेट देखोगे ना, आप कहोगे कि पता नहीं कैसे। इनका गूगल कैलेंडर देखो कब आया था, ekta.goel है ना, ये देखो, चलते चले जाओ, देखो इनका क्या है गूगल कैलेंडर। 2/3/2024 मार्च में 2 तारीख को आया है, मार्च 2 तारीख। और ऑफर लेटर कब आया है, 18/3 चले जाओ, 18 के बाद अब आगे चले जाओ, और आगे चले जाइए, अप्रैल में आ गए 3 तारीख। पूरा 1 महीना इसने मुझे परेशान किया था, राउंड पर राउंड। जब मैसेज करते थे कहते एक और राउंड है, ठीक है कोई बात नहीं, फिर एक और राउंड है, फाइनल में सीईओ राउंड है, वो भी कर लो। सीईओ ने तुरंत कर दिया कि हाँ ठीक है, बस यही ठीक है, ये माहौल ही चल रहा है, क्या करें। हम भी चाह रहे हैं कि आप लोगों को पढ़ाने से मेरा कुछ नहीं होगा, मजबूरी में पढ़ा रहे हैं।
ठीक है, तो जो भी है, कब करा उसने, 8 तारीख को जा करके, 8/4/2024, मुझे याद है ईद था उस टाइम। कब पड़ा था लास्ट ईयर, आप सर्च करना ना, ईद के जस्ट एक से 2 दिन पहले मेरा कंफर्म हुआ था। तो मैं खुश था कि चलो ठीक है, फेस्टिवल मेरा आ रहा है और घर से जॉब भी मिल जाएगा, कोई बात नहीं। नहीं दिया तो कोई बात नहीं, मत दो। हाँ, लेकिन ये पता है, जैसे यहाँ से छोड़ूंगा मैं कहीं चला जाऊँ, तो कोई भी मेहनत करेगा, मैं ही नहीं, जो भी मेहनत करके जाएगा ना, उसको उसका रिजल्ट मिलेगा। ये सच है, ऐसा नहीं है आप नहीं करेंगे नहीं मिलेगा। ठीक है, तो बस छोड़ने की ज़रूरत है। यहाँ से मैं छोड़ के चला जाऊँ, नोएडा चला जाऊँ, कम से कम जॉब रखी है, गुड़गांव चला जाऊँ, बेंगलुरु चला जाऊँ, पुणे मुंबई चले जाऊँ, मिल जाएगी। अरे सब थोड़ी ना पूछ डालेंगे, हमें तो पता नहीं कितने हजार क्वेश्चन हमने खुद से कर रखे होंगे ना। और क्वेश्चन क्या, पूरे सब कुछ याद ही है। तो जहाँ से क्वेश्चन बनाएगा, हाँ कुछ नहीं आएगा, कुछ आएगा, तो 100% तो सबको नहीं चाहिए, सिलेक्ट हो जाएंगे। तो ये मुझे बहुत वो लगा था कि हाँ ठीक है, सब कुछ करने के बाद, ऑफर लेटर रिलीज करने के बाद, ठीक है, सारा डॉक्यूमेंट वगैरह देने के बाद जो है, ठीक है ना, उन लोगों ने अपने पोर्टल पर डाल दिया ऑफर लेटर, और फिर भी उन्होंने ज्वाइनिंग नहीं दी। तो ठीक है, इस समय दिक्कत है। अब देखिए कब तक चीज़ें सही होती हैं। यही नहीं था, अभी एक और कंपनी थी, उसका भी मेरे पास ऑफर लेटर था पिछली बार, उसका नाम था डेल्टा टेक्नोलॉजी। देखो अगर होगा तो मैं दिखा दूंगा। डेल्टा, हाँ देखिए, नेहा खान है ना, डेल्टा, ठीक है। तो मैं इसको ओपन करता हूँ, नेहा खान थी, नेहा खान नाम था ना। लेटर ऑफ ऑफर देखिए, इन लोगों ने मुझे ऑफर लेटर भेज दिया था। लेटर ऑफ ऑफर कयूम अंसारी, डेल्टा टेक्नोलॉजी, ठीक है। अटैच इज ए फाइनल एग्रीमेंट बिटवीन डेल्टा टेक्नोलॉजी एंड समथिंग कयूम अंसारी। तो उस समय ऑफर लेटर लाइन से थे, और ये नहीं कि मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, ये कंपनी के मेल आईडी से आया हुआ है। तो ऑफर पे ऑफर थे उस समय, इतने ऑफर आ रहे थे, लेकिन आजकल जॉब ही नहीं है मार्केट में, तो फिर ये प्रॉब्लम है। ठीक है, लेकिन आप अच्छे से मेहनत करो, ठीक है ना, अपना 100% दीजिए, ठीक है। ऑनलाइन भी ट्राई करते रहो, नहीं होगा तो बाद में वो आखिरी ऑप्शन है कि आप मूव कर सकते हैं, ठीक है। अब मूव इस तरीके से नहीं करना कि हम 1 महीने में जाएंगे जॉब लग जाएगी। ये मान के चलना कि 6 महीने लेके जाना, कम से कम तुम्हारी जॉब पहले ही लग जाएगी। लेकिन कुछ लोग जाते हैं ना, 1 महीने के लेकर टाइम गया, फ्रस्ट्रेट हो गए, सर नहीं हो रहा है। बात समझ में नहीं आ रही है। जब उसमें कैरियर ही बनाना है, जब एक बार घुस गए तो ठीक है, घुस गए, ये कि लाइफ आपका बहुत अच्छा हो जाएगा, इतना मुझे पता है, ठीक है। तो उस पर मेहनत करो, और परेशान नहीं होना है कि हाँ क्या किया जाए। अगर टाइम सही हो गया, मान लीजिए अगर अभी जॉब्स वैकेंसीज आने लगेंगी, हो सकता है मार्च अप्रैल से आए, तो आपको घर बैठे भी जॉब मिल सकती है, ठीक है। देखिए, पूछ लिया क्या लगा, पूछा है ना। हाँ, फिक्स क्वेश्चन है। आज ही मैं बोल रहा था ना, हैश मैप कंकरेंट हैश मैप में डिफरेंस कैसे काम करता है। हैश मैप सिंक्रोनाइज नहीं है, करंट हैश मैप सिंक्रोनाइज्ड है, उसमें मल्टीपल थ्रेड्स काम कर लेते हैं, ठीक है ना। अब वो बताएगा अभी, मान लो उसका हैश कोड इतना है, ठीक है ना, उसमें वो क्या करता है, उसको डिवाइड करता है, उसका एक एल्गोरिथम है, उसे एक आईडी जनरेट करता है, ठीक है ना। तो अब उसको क्या करता है, लिंक लिस्ट के फॉर्म में जाकर उसको स्टोर करता है। पहले तो 16 बकेट में करता है, हर लिंक लिस्ट 4 चीज़ें स्टोर करती है, ठीक है ना। उसका हैश कोड भी जनरेट करता है, उससे उसकी की बनाता है, उसको भी स्टोर करता है, उसकी वैल्यू को करता है, नेक्स्ट एलिमेंट का एड्रेस भी स्टोर करता है। ऐसा कुछ बताएगा अभी, देखो। तो अब 8 पे गए, 8 पे पहले भी जा चुका है ना, ठीक है। अब वहाँ कोलिजन होगा, ठीक है ना, तो वहाँ लिंक लिस्ट इंटरनल यूज करता है।
कोलिजन नहीं बताया इसने। तो कहने का मतलब ये है कि लगभग आधा इंटरव्यू उसका हो गया है। कोर जावा ही आपको बताएगा कि आपका सिलेक्शन होना है कि नहीं होना। अगर इसमें अच्छे ही नहीं है तो स्प्रिंग बूट पूछ के क्या कर लेगा, सर पे लेके नाचेगा उसको। जब आप कोर जावा में फिट नहीं बैठ रहे हैं आगे क्यों जाएगा वो। ठीक, वो समझ जाते हैं कि इनको नहीं लेना है। ठीक है, स्टेट गवर्नेंस ग्रेजुएशन। ठीक है, चलो आगे चलिए। हाँ ठीक है, समझ आता है। क्लिक में भी जा सकता है, किसी में भी जा सकता है, एल्डिंग में जा सकता है, ज्वाइंस में भी जा सकता है। आगे चलते हैं। हाँ देखो, कंपेरेबल पूछ लिया है ना अभी, कंपेरेबल कंपरेटर। ठीक है, तो वो फ्रेशर नहीं, फ्रेशर का कलेक्शन खत्म हो चुका है 2-3 दिन के अंदर। ठीक है ना, जितनी चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं ये सब एडवांस लेवल में जाएगा, और फ्रेशर लेवल में तो कोई छू ही नहीं सकता है। आप ड्राइव में चले जाओ, कलेक्शन पूछा कि आप एक्सप्लेन कर दो जाके, उसी दिन सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन आपसे पूछा कि आप एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहे, आपको याद ही नहीं आ रहा कि क्या क्या पढ़ा था। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, फिर तो बाहर आना है। कंपेरेबल, इसमें आप लोग कितनी तरीके से बता सकते हैं, इम्प्लीमेंट करके बता सकते हैं ना, लैम्डा से भी बता सकते हैं, एनोनिमस से भी बता सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं। वो आपका एक एक्सप्लेनेशन आपको सिलेक्ट करा के मानेगा, और कुछ नहीं है। ठीक है, कंपेरेबल। क्वेश्चन नया नहीं बन सकता, पूरी किताब वही कहती कि यही है, उसी किताब में से पूछा जा रहा है बीसीयू 25 साल से। ठीक है, देखिए आगे। मेथड ही नहीं, आपको ये भी बोलना है, स्टेट में नहीं होता है, वेरिएबल्स में नहीं होते हैं। अभी कलेक्शन में भी बताया था, सीरियलाइजेबल क्लोनेबल, पता नहीं देखो ये बताता कि नहीं बताता है। जानबूझ के गया है, गया इनको इनको सही करने के लिए। इन्होंने किस इंटरफेस का एग्जांपल दिया है? अरे उल्टा सीधा बता रहा था, हमने नहीं सुना। समझ में नहीं आया क्या बोल रहे हैं। ठीक है, अब पूछा जानबूझ के, सीरियलाइजेशन जानते हो तुम, अब कहेंगे हाँ, तो कहेगा अच्छा तुम ज्यादा जानते हो अब।
क्योंकि है ही ना मार्कर इंटरफेस, तुम डायरेक्ट नहीं बताओगे निकलवा रहा है, ठीक है। अब वो तुमसे पूछा कि बैठते हो, हाँ सर बैठते हैं सर, कुर्सी पे बैठते हैं, कुर्सी क्या नहीं पता, पूछ रहा है। और हमने क्या बताया था, ये तो अलग है, हमने बताया था निचोड़, हाँ बिल्कुल सर, सबका निश्चय हमने बताया था जेबीएम के अंदर जिंदा रहना है ना, ऑब्जेक्ट मछली को जिंदा रहना है, एक्वेरियम में पानी चाहिए, बाहर निकालो मर जाएगी, दूसरे स्टेट में जाना पड़ेगा, उसको ट्रांसफर अपने आप को करना पड़ेगा। करना पड़ेगा, ठीक है। इवन हमने ये भी बोला था कि जितना डेटाबेस हम लोग यूज करते हैं ना, हम जावा एप्लीकेशन से डेटा को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, ठीक है। जावा एप्लीकेशन से डेटा को हम स्टोर करते हैं, जाता है टेबल के अंदर, टेबल तो है ही नहीं, है तो फाइल, कन्वर्ट तो होना है ना। अरे जेवीएम जानता है कि तुम्हारा जावा का, तुम जावा के ऑब्जेक्ट हो, वो क्या जानता है कौन से जावा का ऑब्जेक्ट हो यार। अगर तुम इस तरीके से बताओगे, वो सामने वाला भी नहीं सुना होगा, वो पढ़ के रखा होगा, वो भी कहो। क्योंकि कुछ तो चीजें ऐसी है ना, जो हम लोग का डिस्कशन, हमने उस समय भी बोला था कि जो 20-25 साल वाले थे ना, उनसे जब हम लोग का डिस्कशन हुआ तो वो हम लोग को पढ़ाते थे, बताते थे कि ऐसे ऐसे चीजें होती है, तो आदमी उसके बारे में सोच पाता था, विजुलाइज, अरे यार हाँ ये तो एग्जैक्टली वही है, और वो चीज आपको मिल रही है। बात समझ आ रही नहीं आ रही है? पावर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। आप खूब अच्छी कनेक्टिविटी कर लो, इस घर में खूब अच्छी वायरिंग लगा दो, लाइट वेट लगा दो, ट्रांसफार्मर से लाइट लेके मत आओ, जो सोर्स है वहां से मत लेके आओ, किसी काम का नहीं है। बात समझ आ रही नहीं आ रही है? ऐसे ह्यूमन बीइंग्स में भी होता है, चले हम लोग उधर, ह्यूमन बीइंग्स में कैसे होता है, भगवान और गॉड एक है, वहां से जो अपने अंदर जलाना है, जब तक वो नहीं आएगी ना, आप एक आदमी हैं ऐसे ही नॉर्मल, आप एक अच्छे इंसान नहीं है, क्योंकि आपने वो कनेक्टिविटी नहीं करी, वो वाली लाइट भी अपने अंदर जलानी पड़ेगी, तभी तो अच्छे इंसान बन पाएंगे, ठीक है। चलो हम लोग इधर चले, नहीं तो हम लोग दूसरी तरफ चले जाएंगे, ठीक है। ओ, और नेक्स्ट नंबर पर जा रहा है, देखते थे ना हम लोग सिर्फ आईडी आते थे। नहीं, यूज क्या है ये नहीं बताया, देखते हैं, यूज नहीं बताया उसने, पता है उसको बहुत बड़ा उसमें फैक्ट है उसका। नो, उसमें यूज ये है, सीरियल वर्जन जो आईडी होती है ना, जब हम उसको सीरियलाइज करते हैं ना, ठीक है, तो जो सीरियल वर्जन आईडी होता है वो याद करके रखता है, जैसा भी था ना यहाँ पे, हम लोग यहाँ पे देख रहे थे कलेक्शन में, वो तो मतलब वो याद करके अलग रख रहा था, अलग बात है, उसी तरीके से वो भी उसको याद करके रखता है। अगर आपने उसको टेम्पर कर दिया ना, ठीक है ना, हमने सीरियलाइजेशन करके दिखाया होगा कि सीआर फाइल जनरेट होती थी, याद है कलेक्शन में? आप लोग को नहीं पता, आप लोग मत सुनो, आप लोग पढ़े थे ना शाम में, हमने सीरियलाइज किया था एक ऑब्जेक्ट को, ठीक है ना, जब उसको डीसीरियलाइज करने जाएंगे ना, उसके सीरियल वर्जन यूआईडी होती है, आप चेंज कर देंगे ना, नहीं करेगा, वो समझेगा कि तुमने ऑब्जेक्ट में क्या कर दिया है, तुमने मॉडिफाई कर दिया है। उसमें भी बहुत सारी कहानी है, वो एक अलग लेवल का क्वेश्चन है, उसमें भी हम लोगों ने पोस्टमार्टम करा हुआ है बड़ा। जब इस मतलब हम लोग नॉर्मल ऐसे जानते थे, लेकिन उस बंदे ने जब एक्सप्लेन करना शुरू करा उसको, क्या गजब की चीजें बताई उसने, और एक से एक मतलब लेवल का क्वेश्चन। अब देखो, अब टोटल इंटरव्यू 23 मिनट का है, 15 मिनट तक उसने कोर जावा पूछी है। अब कह रहा है लेट्स मूव टू स्प्रिंग बोट, यही तो मैं बताता हूँ,
बात समझ आ रही नहीं आ रही है? हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं कोर जावा इतने दिन से? आप दूसरी कोचिंग में चले जाना, एक बार जरा पूछ कर ना कोर जावा कितने दिन चलेगी, वो बोलेंगे सर 1 महीना, 1 महीने में पढ़ा देंगे, ठीक है, 1.5 महीने में पढ़ा देंगे, इससे ज़्यादा नहीं जाएंगे। और कानपुर में जाएंगे तो 1 महीना बहुत ज़्यादा बोल दिया हमने। आप नोएडा वोएडा में जाएंगे तो 2 महीने तक पढ़, मुझे पता है कि बेस क्या है। हम लोग को सिलेबस नहीं खत्म करना है, उठाया सिलेबस खत्म कर दिया, आप चले गए अपने घर। हम लोग उस पर काम कर रहे हैं कि हमें काम कैसे करना है। मुझे पता है अभी स्प्रिंग बूट में जाएंगे ना, आपको सारी चीज़ें आसान लगने लगेंगी, वहाँ पे कुछ लगेगा नहीं, आपको इतना आसान लगेगा सर यही है, तो वही है। वहाँ पे क्या है, वो टेक्निक है ना, एक इसको यूज करके बना दिया गया है, उसमें क्या ही करना है। आपको कुछ चाहिए आप सर्च करो, यूज कर लो। यूज किस में करना है? लैंग्वेज में। लैंग्वेज तो चेंज होनी नहीं है। स्प्रिंग बूट का कोड किस में लिखा जाएगा? जावा में लिखी जाएगी, जावा आपको आती है। आप कुछ नई टेक्निक चाहिए तो आप उसको सर्च कर लो ना कि क्या क्या चाहिए, कोड लिख डालो, उसके बारे में पढ़ डालो, रिसर्च कर डालो, काम खत्म। लेकिन बेस बनाने में इतना टाइम लगा है, शुरू से एक एक वेरिएबल, क्लास, ऑब्जेक्ट, मेथड, वेरिएबल, रिटर्न टाइप, पता नहीं क्या क्या बताते बताते तब जाके हम लोग इस लेवल पे पहुंच में। ऐसा थोड़ी ना कि बस ऐसे ही पहुंच गया, ठीक है। तो इसको छोड़ दो आप, ठीक है। आप ऐसे बहुत सारे इंटरव्यू आप लोग सर्च कर सकते हैं, आप लोगों को खुद ही मिल जाएगा, ठीक है। इन्फोसिस 11, CTC 13 LPA, 3+ ईयर ऑफ एक्सपीरियंस पे हुआ है, जावा, स्प्रिंग बूट, माइक्रो सर्विसेज, डेटाबेस, ठीक है। आप देखो उसमें जा करके, ठीक है, तो आपको लगेगा कि हाँ हम जो पढ़ रहे हैं उससे हमें क्या फ़ायदा है। क्लियर? हाँ, तो DSC की क्लास आज हम लोग नहीं देख पाएंगे, थोड़ा सा हमें कुछ थोड़ी सी डिस्टर्बेंस, अभी हम जा रहे हैं।